हर एक स्मोकर अगर वो उसको COPD नहीं होती, अगर कोई सांस फूल रहा है किसी पेशेंट का और वो स्मोकर है तो उसको COPD लेवल मत करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसकी हिस्ट्री लें। ये अस्थमा भी हो सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ डॉक्टर अली अरसलान और आज का हमारा मौजू है COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़। इसको COAD भी कहते हैं, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज़। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सांस की नालियों की तोड़ फोड़ हो जानी जो कि रिवर्सिबल नहीं है, ये लिहाजा एक ख़तरनाक बीमारी है। इसमें और एस्थमा में, दमे में फ़र्क है। एस्थमा में डैमेज नहीं होते, फेफड़े डैमेज नहीं होते, सांस की नालियाँ तंग हो जाती हैं और वो रिकवर हो सकती हैं, रिवर्स हो सकती हैं। COPD में ये नहीं होता है, एक दफ़ा शुरू हो जाए तो फिर वो आमतौर से बढ़ती रहती है। अलामात ये होती हैं कि खांसी, सुबह को आमतौर से खांसी होती है, बलगम बढ़ना शुरू हो जाता है और जैसे जैसे ये बढ़ती है बीमारी उसके साथ फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है। शुरू में ये होता है कि चलने फिरने से या एक्सरसाइज से या सीढ़ियाँ चढ़ने से सांस फूलता है और आहिस्ता आहिस्ता सांस फूलने की तकलीफ बढ़ती चली जाती है। किसी किस्म का भी स्मोक या मिनरल से एक्सपोजर या डस्ट, यानी इस तरह की धात की है या मार्बल की है या कोल की है, जो लोग कोल माइनर्स के साथ काम करते हैं, या लकड़ी पे खाना पकाना काफ़ी इलाकों में है जिसमें कि मुसलसल धुएं का जो है वो इन्हेलेशन होती है, सांस के साथ धुआं जाता है। हर एक स्मोकर अगर वो उसको COPD नहीं होती, अगर कोई सांस फूल रहा है किसी पेशेंट का और वो स्मोकर है तो उसको COPD लेवल मत करें, उसको इन्वेस्टिगेट करें, उसकी हिस्ट्री लें। ये अस्थमा भी हो सकता है क्योंकि COPD एक लाइफ टाइम लेवल और लाइफ टाइम ट्रीटमेंट है। पहले तो उसकी पैथोलॉजी बता दूं कि जब COPD बढ़ती है तो उसमें जिस्म में, खून में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और बाज़ दफ़ा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाती है। अब ये जो बैलेंस ख़राब होता है तो ये सारे अज़ा पर असर डाल सकता है, ख़ासकर दिल पे, दिमाग पे, और अगर ऑक्सीजन कम हो तो कंसंट्रेशन ठीक नहीं रहती दिमाग की, मेंटल कंफ्यूजन वगैरह है, याददाश्त के मसाइल शुरू हो जाते हैं। यानी ओवरऑल यानी ऑक्सीजन अगर कम पहुंच रही है आज़ा को तो सारे आज़ा वीक होने शुरू हो जाते हैं। उसके साथ दिल के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है फेफड़ों का। फेफड़ों की कोई भी पुरानी बीमारी दिल की बीमारियों को जन्म दे सकती है, जैसे कार्डिक फेलियर है या फेफड़ों की जो रगें हैं उनका प्रेशर बढ़ जाना, जिसे पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं। उसकी ट्रीटमेंट में ये है कि अब उस ब्रोंकोडायलेटर्स जिसे कहते हैं, सांस की नालियों को खोलने वाली दवाएं, उनमें इन्हेलर हैं, कैप्सूल्स हैं जिन्हें इन्हेल किया जाता है, नेबुलाइजर्स हैं। ये एडवांस ट्रीटमेंट है, गोलियों वगैरह का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है अनलेस कि कोई इन्फेक्शन हो जाए। COPD के मरीज़ जो हैं उनको बार बार चेस्ट का इन्फेक्शन होता रहता है, हो सकता है, और बाज़ दफ़ा वो नमूनिया भी हो जाता है। COPD शुरू में भी डायग्नोस हो सकती है अर्ली, उसमें स्पायरोमीट्री का टेस्ट है, उसमें CT स्कैन वगैरह है, एक्सरे है, ब्लड गैसेस का टेस्ट है खून का, तो उससे पता चल जाता है क्या स्टेज है, कितनी उसकी शिद्दत है। धुएं का एक्सपोजर इतना ही है, एक तो सिगरेट उसको आप बंद कर सकते हैं, कोई मजबूरी नहीं है फौरी तौर पे स्मोकिंग बंद करें, और ये कि जो अगर डस्ट वगैरह से एक्सपोजर होता है, आपका प्रोफेशन चेंज नहीं कर सकते हैं तो उसमें कम से कम मास्क वगैरह लगाएं। इस तरह से आप अपने आप को COPD से महफूज रख सकते हैं किसी हद तक।